महादेव एवरीवन, वेलकम टू हर माइक्रो वर्ल्ड। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टू दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। एंड एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी वो ये है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यूट्यूब वीडियो पे पिछले वाले जो माइक्रोबायोलॉजी कट ऑफ के थे अबाउट देयर स्कोर्स, देयर कैटेगरीज एंड विच कॉलेज वुड दे बी गेटिंग। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे पता चल सके कि कट ऑफ कब तक आ सकती हैं, कब तक डिटेल आ सकती है। लेकिन एक्चुअल में जब तक स्टार्ट नहीं होती है काउंसलिंग प्रोसेस, जब तक कट ऑफ रिलीज़ नहीं होता, तब तक मैं क्या कोई भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। या ऑफकोर्स वी कैन कैलकुलेट डिपेंडिंग ऑन कि पिछली बार इस परसेंटेज पे कितने को मिला था, नहीं मिला था, पर फिर भी एक श्योरिटी का जो फैक्टर होता है वो विद टाइम ही आता है, विद द प्रोसेस ही आता है। एनीवेज, तो आज की जो वीडियो है वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ऊपर है। बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला है, एज आई टोल्ड यू, कि आई विल हैव टू आस्क पीपल, बट आपका काम हो जाएगा, आपको पता चल जाएंगे कि हाउ डू थिंग्स वर्क हियर, कौन से डिपार्टमेंट का कितना कट ऑफ जा रहा है, कितना स्कोर आ रहा है। आई एम अगेन इन माई हॉस्टल कंपाउंड और मैं वीडियो अगेन स्टेशनरी होकर रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। प्राइमरी रीज़न वाई आई रिकॉर्ड आउटडोर्स अगेन, लाइटिंग, एंड सेकेंडली कि वो जो एक सेटअप होता है प्रॉपर, वो एक रिकॉर्डिंग का सेटअप अभी नहीं कंप्लीट हो पाया। बट दिस इज़ फाइन इनफ बिकॉज व्हाट यू गाइज आर कंसर्न्ड ऑफ इज़ दिस इंफॉर्मेशन विच आई हैव इन माई हैंड। सो शुरू करते हैं आपको बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में बताना। ओके, सो अ बिग थैंक्स टू नंदिनी from biochemistry. She is a good friend of mine and she helped me out with these details. तभी आप तक पहुंच पा रही हैं। So it goes like जो total number of seats है in biochemistry department, that's 35, जो 3 sections में divided है। So पहला section is regular का। So जो regular students हैं उनकी फ़ीस जो है वो normal जो फ़ीस होती है उतनी ही लगती है। That's the difference between a regular candidate and a paid candidate. Whoop. Sorry for that. So 27 seats are for regular, 4 seats are for paid. तो paid seats में as the name sounds, paid seats की जो फीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है as compared to regular seats, and there are 4 seats for foreign students, international students. So there are okay, these birds I'll try to show you पीछे, they are ऐसे giving background noises. Please try to avoid that. Anyways, so 4 paid, 4 foreign and 27 regular seats होती हैं। अगेन अब इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो प्राइमरीली बस एक ही चीज़ में है, द फीस दे विल हैव टू पे। सो जो डिपार्टमेंट को फीस पे करनी पड़ती है, जो हमारी ट्यूशन फीस होती है, जो पूरे करिकुलम की फ़ीस होती है, दैट्स 8,000 फॉर 2 years फॉर regular students. So 8,000 for 2 years for regular students, that's approximately 4,000 per year. That's the fees for the entire year, the 2 semesters in biochemistry. For the paid students, it's 45,000 per year. तो that's of course a significant amount, but अगर आप ऐसे सेंस में देखो तो it's not that much an amount as well, because 45,000 का मतलब है per year. तो and on an average since it's BHU, it is not that much of a fees. ये paid courses के लिए है, and I believe foreign nationals के लिए भी फीस ज़्यादा ही होती है। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, बट आई बिलीव उनकी भी ये 45,000 पर ईयर वाला जो पेड सीट वाला मैट्रिक्स है वही लागू होता होगा। फॉर इंक्लूडिंग दी हॉस्टल एंड मेस चार्जेस एक्सेट्रा, तो मेस चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 2,800 to 3,000 वेरीज ऑन द मेस। आप कितना मील्स ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, बट उस पर वेरी करता है। हॉस्टल फीस इज़ अगेन डिपेंडेंट ऑन विच हॉस्टल यू आर गेटिंग, वो हर एक हॉस्टल की अलग अलग है। मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना सकती हूँ, बट फर्स्ट आई हैव टू कवर दीज टॉपिक्स, मैं उस पर भी ज़रूर आऊँगी। So that is about the number of seats, the fees, and one more important thing is
कि जनरल का जो कट ऑफ था, जो कट ऑफ थे पिछले साल के, वो इम्पॉर्टेंट है अगेन। तो जो जनरल का कट ऑफ था दैट वाज 240 एंड जो प्रीवियस ईयर का टॉप स्कोर था दैट वाज 306। सो हाईएस्ट स्कोरर वाज स्कोरिंग 306 एंड जो कट ऑफ जनरल की गई थी वो 240 गई थी, और मॉपअप में वो और थोड़ा सा नीचे गई थी एंड 206 तक आई बिलीव वो गई थी। सो ये जो स्कोर्स हैं ये प्रिसाइज, उतने प्रिसाइज नहीं बिकॉज ऑब्वियसली ये डिटेल्स है, बट हर कैटेगरी का और हर वो इसका इन्फॉर्मेशन आई डोंट हैव एंड दैट्स ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिट्राइव। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि हाईएस्ट स्कोर वाज इतना एंड देन जनरल का इतना था, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना जा सकता है। बट आपको एक रफ आइडिया तो हो ही गया होगा कि हाउ डज़ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट वर्क and how is it different from microbiology. Apart from that, I can ask Nandini and other biochemistry peeps I know to come into my video and tell you guys about the department and what are the future scopes and what all are they planning to do in the field, and that would be content for a separate video. This was just to give you details on biochemistry का पिछले साल का डेटा, एंड ऑफकोर्स जो सीट मैट्रिक्स है वो तो उतना ही रहेगा 27, 4 and 4 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ देर इज़ समथिंग एल्स दैट आई कम अक्रॉस एंड इफ देर इज़ सम अदर डिटेल दैट आई कम टू नो, आई लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. बाकी आई रिक्वेस्ट द फ्रेंड्स आई हैव फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू कम इन टू द वीडियो, टेल यू गाइज पर्सनली कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके फील्ड में. बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ग्रेट फील्ड. माइक्रोबायोलॉजी की बहुत ही क्लोज ऐसे रेगुलर ऐसे बगल वाली फील्ड है ऑलमोस्ट. सो मोर और लेस एज आई साइड लाइफ साइंसेज के मोस्टली कोर्सेज आर सिमिलर, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आर ओवरलैपिंग इन अ लॉट ऑफ वेज. जो इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं वही वो लोग भी पढ़ते हैं, बट कुछ एक आध चीज़ें होती हैं जो कि डिफरेंट हो जाती है. जो चीज़ें मैं माइक्रोबियल एस्पेक्ट से देखूंगी वो एक बायोकेमिकल एस्पेक्ट से देखेंगे. And another great field, very good future scope with the field. So आप लोग जब CBT PG का फॉर्म भरते हो तो उसमें आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं कि आप माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज सब में भर सकते हो, एंड मोस्टली लोग ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही चुनते हैं. तो एक डाउट जो बहुत लोगों के मन में होता है कि बायोकेमिस्ट्री में जाएँ या माइक्रोबायोलॉजी में जाएँ. तो एक ये भी एक डिबेट जो होती है ये क्लियर हो सकती है आपके मन में कि कौन सा बेटर होगा. प्राइमरीली एज आई ऑलवेज से इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन योर इंटरेस्ट. आपको कहाँ जाना है, आप करिकुलम खोलो, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में हो रहा है उसका करिकुलम, सिलेबस खोलो, सिलेबस देखो वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं नहीं पढ़ने. आप बाकी फैक्टर्स कंपेयर करो, फीस, हॉस्टल, डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, ये सारी चीज़ें कंपेयर करो ऑफ दैट कॉलेज, ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसका कौन सा बेटर है वो पढ़ो and come to a fair conclusion. Okay, you can never ऐसे believe on one factor, one person said मैं तो बोलूँगी मेरे को माइक्रोबायोलॉजी पसंद है कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ गुड, बट सिंस आई नो कि एवरी फील्ड हैज़ इट्स ओन पर्क्स एंड ओन कॉन्स, तो आप उस हिसाब से चीज़ें देखेंगे. बट एज आई ऑलवेज एंड ऑलवेज से इवेंचुअली अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आपको अपने इंटरेस्ट पे बहुत रिलाई करना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है, आपको कौन से फील्ड में जाना बेटर लगता है. सो ये थी बात बायोकेमिस्ट्री की. हमने सीट्स डिस्कस की, वी डिस्कस द फीस, वी डिस्कस्ड व्हाट ऑल कैन बी दी कट ऑफ्स, व्हाट वर दी कट ऑफ्स प्रीवियसली. इस साल का आई विल हैव टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च अगेन. जब भी कट ऑफ्स रिलीज़ होती है आई आस्क देम टू इन्फॉर्म मी, टू give me the respective information, but for now this is all I have and this is all that I wanted to give you guys about. तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले पाए, एंड आपसे मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अगेन विद बायोटेक्नोलॉजी के स्कोर्स एंड कट ऑफ्स एंड एवरीथिंग दैट आई नो. हर हर महादेव गाइस, टेक केयर.